लिथोस्फीयर के अलग अलग शेप कैसे होते हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन, ठीक है, जैसे अर्थ में ही ना लिथोस्फीयर में ही माउंटेन्स होता है। तो माउंटेन्स में क्या होते हैं, माउंटेन्स को हम कैसे पहचानते हैं, माउंटेन्स में पीक होती है, जैसे कि ये पीक है तो हम लोगों ने पीक देख के कह दिया कि ये माउंटेन्स है। माउंटेन्स को पहचाने नहीं कि ये पहचान बन गई, हम पीक देख के जान जाते हैं कि ये माउंटेन्स है। माउंटेन्स का यही शेप होता है ना, तो पीक देख के हम कह सकते हैं कि ये माउंटेन्स है। और माउंटेन्स कहाँ पाए जाते हैं, लिथोस्फीयर में ही, अर्थ में ही पाए जाते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, जैसे माउंटेन के बाद प्लेट्यूज। अब प्लेट्यू क्या है, तो प्लेट्यू क्या कहलाता है, टेबल टॉप लैंड। ये अर्थ इस तरह कुछ आकार का होता है, ठीक है, मतलब पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है, नीचे रहता है, फिर ये ऊपर जा कर के फिर ये ऊपर प्लेन हो जाता है, फिर आकर के नीचे ऐसे फिर ये धरती से मिल जाता है। तो ये टेबल की तरह का होता है और ऊपर जा कर के ये प्लेन होता है। तो ये प्लेट्यू का शेप होता है, इस तरह से प्लेट्यू भी पाए जाते हैं। प्लेट्यू भी कहाँ होते हैं, लिथोस्फीयर में ही होते हैं। उसके बाद क्या है, प्लेन एरिया, जैसे जहाँ हम रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती की जाती है, वो प्लेन एरियाज़ कहलाते हैं। वैलीज़, अब वैलीज़ क्या कहलाती है, तो वैलीज़ जैसे दो माउंटेन है, माउंटेन्स के बीच की ये जो वादियाँ होती हैं, माउंटेन के बीच की ये जो वादियाँ होती हैं उसे वैलीज़ कहा जाता है, एटसेट्रा। तो लिथोस्फीयर इज़ अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस। अब लिथोस्फीयर हमको क्या क्या प्रोवाइड लिथोस्फीयर में मिल रहा है, तो फॉरेस्ट, जंगल कहाँ मिलते हैं, लिथोस्फीयर में, अर्थ में ही, पृथ्वी में ही मिलते हैं ना। तो इसमें अर्थ में लिथोस्फीयर में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, ठीक है, जैसे जो जानवर होते हैं तो जानवरों के लिए जो ग्रास होती है, ठीक है, जो ग्रास होती है वो जो ग्रेजिंग करते हैं, खाते हैं जानवर, तो उनके लिए ग्रास कहाँ मिलती है, लिथोस्फीयर में ही तो मिलती है ना। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड चाहिए होती है तो वो लैंड भी कहाँ मिलती है, लिथोस्फीयर में ही मिलती है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, साथ ही साथ अब जब लोग रहेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, तो उनको रहने के लिए, सेटल होने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, तो वो रह कहाँ सकते हैं। अब माउंटेन्स में तो रह नहीं सकते हैं ना, होते माउंटेन्स भी कहाँ होते हैं, लिथोस्फीयर में होते हैं। लेकिन ह्यूमन सेटल कहाँ हो सकता है, प्लेन एरिया में सेटल होता है, माउंटेन्स में तो सेटल होते नहीं हैं। तो एग्रीकल्चर के साथ लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन को सेटल होने के लिए कहाँ, लिथोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर, पानी में तो रह नहीं सकते, एटमॉस्फेयर, हवा में तो रह नहीं सकते, है ना। तो ह्यूमंस कहाँ, खेती कहाँ करेंगे, लिथोस्फीयर में करेंगे। सेटल कहाँ होंगे, रहने के लिए घर कहाँ बनाएंगे, तो वो भी लिथोस्फीयर में बनाएंगे। वी ऑल्सो गेट मिनरल्स फ्रॉम लिथोस्फीयर, साथ ही साथ जो भी हमको मिनरल्स चाहिए होते हैं, आयरन है, कोल है, जो भी सारी चीज़ें हमको ये मिलती हैं, तो कहाँ से मिलती है, सारी चीज़ें हमको मिट्टी से ही तो मिलती है, लिथोस्फीयर से ही तो मिलती हैं। तो ये हुआ लिथोस्फीयर। आई होप आप लोगों को लिथोस्फीयर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।